वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। तो बोलिए मैम। दादी बनना, नानी बनना इज लाइक द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। दादी बनने की खुशी से फूली नहीं समा रही है नीतू कपूर। चंद महीनों का इंतजार और फिर नीतू के अंगना में आएगा जूनियर कपूर। शादी के महज 2.5 महीने के भीतर ही आलिया और रणबीर कपूर ने अपने चाहने वालों को गुड न्यूज सुना दी है। इस खुशखबरी को सुनकर हर कोई अपनी खुशी जता रहा है और जूनियर कपूर के आने की एक्साइटमेंट भी जाहिर कर रहा है। वैसे उन लोगों की भी कमी नहीं है जो आलिया और रणबीर के पेरेंट्स बनने की जल्दबाजी पर हैरानी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती जितनी जल्दी ये पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। खैर, 29 साल की उम्र में आलिया भट्ट मां बनने जा रही हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब आलिया की सासू मां यानी कि नीतू कपूर की शादी हुई थी तब उन्होंने मां बनने में अपनी बहू से भी ज्यादा जल्दबाजी दिखाई थी। यहाँ तक कि जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ था तब वो उम्र में भी काफी छोटी थी। बता दें कि नीतू सिंह ने जब ऋषि कपूर को अपना जीवन साथी सुनकर 7 फेरे लिए थे और गृहस्थ जीवन में दाखिल होने की हामी भरी थी, उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। 22 जनवरी 1980 को नीतू 21 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। इसके बाद 8 जुलाई को नीतू कपूर ने अपना 22वां जन्मदिन बतौर मिसेस कपूर सेलिब्रेट किया था और तब उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, शादी के फौरन बाद ही नीतू कपूर प्रेग्नेंट हो गई थी। ऋषि कपूर से शादी करने के लिए नीतू कपूर ने अपने एक्टिंग करियर को ठोकर मार दी थी। वहीं शादी के बाद फैमिली प्लानिंग में भी नीतू और ऋषि ने ज्यादा वक्त नहीं लिया था। शादी के सिर्फ 8.5 महीने के बाद ही नीतू कपूर ने अपने पहले बच्चे यानी कि रिधिमा कपूर को जन्म दिया था। 15 सितंबर 1980 को रिधिमा कपूर का जन्म हुआ था और 22 साल की उम्र में नीतू कपूर मां बन गई थी। वहीं अगर बात आलिया भट्ट की जाए तो वो 29 साल की उम्र में मां बनने जा रही हैं। उन्होंने शादी के 2.5 महीने बाद अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया है। इस लिहाज से आलिया के मुकाबले उनकी सासू मां नीतू कपूर बेहद जल्द मां बन गई थी। नीतू कपूर जब 24 साल की थी तब 28 सितंबर 1982 को वो दूसरी बार मां बनी थी और रणबीर कपूर का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर भी अपने बेटे रणबीर के मुकाबले बेहद जल्द पिता बन गए थे। रणबीर कपूर 39 साल की उम्र में पहली बार पिता बनने जा रहे हैं और अगर उनके बेबी का जन्म 28 सितंबर के बाद होता है तो वो 40 साल के हो जाएंगे। जबकि ऋषि कपूर सिर्फ 28 साल के थे जब वो पहली बार बेटी रिधिमा के पिता बने थे और 30 साल की उम्र में ऋषि कपूर रणबीर के पिता भी बन गए थे। हालांकि मां बनने के मामले में आलिया ने अपनी ननंद रिधिमा कपूर साहनी को पीछे छोड़ दिया है। आलिया की ननंद रिधिमा कपूर ने 26 साल की उम्र में दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी, तब वो 26 साल की थी। शादी के 5 साल बाद 23 मार्च 2011 को 31 साल की उम्र में रिधिमा ने बेटी समारा को जन्म दिया था और अब 29 साल की उम्र में आलिया कपूर खानदान को देने जा रही है परिवार की 5वीं पीढ़ी का जूनियर कपूर। ब्यूरो रिपोर्ट E24। ट्रोलर्स को करण जौहर ने दिया जवाब। नेपो किंग कहने वालों से नहीं डरते मिस्टर जौहर। करण जौहर के शो कॉफी विद करण सीजन 7 का ऑडियंस इंतजार कर रही है। ऐसे में करण ने खुद अपने शो कॉफी विद करण 7 का लेटेस्ट प्रोमो वीडियो शेयर कर दिया है, जिसमें करण उन लोगों को जवाब देते नजर आ रहे हैं जो मिस्टर जौहर के कमियां निकालते हैं, उन्हें नेपो किंग पुकारते हैं। इस वीडियो में करण कहते हैं कुछ लोग उन्हें नेपो किंग तो कुछ बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। इन सभी मैसेज को करण साफ तौर पर इग्नोर करते हैं और कहते हैं मुझे पता है सब नहीं लेकिन कुछ लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं। वो बुड्ढे कितने सीजन लाएगा? Okay, not everybody, but everybody wants to come on the show. That I know. इतना ही नहीं, शो के प्रोमो में करण का फनी अवतार भी देखने को मिल रहा है, जहाँ करण बी टाउन सेलेब्स के आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनके शो में आ जाएं। Please, please come here. Please, please, please. I'll do anything for you. I'll give you 2 hampers. I launched you, yaar.
free hampers, no personal questions, not even one. Just यहाँ वहाँ की बातें, just like about the environment, Vilas. It's very expensive. You can sell it. We're best friends. You want to break a friendship over a show? Hello? Help. करण अपने वीडियो में अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को शो के लिए मनाते दिख रहे हैं, अपने ट्रोलर्स को जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। वहीं एट लास्ट करण ने फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाते हुए शो के प्रीमियर का भी ऐलान कर दिया है। ये शो 7 जुलाई से प्रीमियर होगा। You can love me, you can hate me, but you're never going to get enough of Coffee with Karan. So, are you ready for season 7? Starts July 7th, exclusively on Disney Plus Hotstar. बता दें कि कॉफी विद करण में बी टाउन के कई सेलेब्स पहुंचते हैं। करण उनकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई राज अपने शो पर खोलते हैं। कई गॉसिप्स, कई कैट फाइट्स की शुरुआत करण के शो से ही होती है, जो आगे जाकर बिग कंट्रोवर्सी का नाम ले लेती है। वेल, देखना होगा कि करण के शो से इस बार कितना गरम मसाला निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और हाल ही में ओम का ट्रेलर आउट हुआ था और ट्रेलर के साथ साथ हम सबको अब ये समझ में आ गया है कि हमें एक्शन हीरो की ज़रूरत थी और हमें मिल चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं खुद ओम, यानी कि आदित्य रॉय कपूर। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24। थैंक यू नवीन। कैसे हैं आप? सब ठीक, प्रमोशन चालू है बैक टू बैक, बट मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छा ट्रेलर था। हाउ मतलब आपको किस तरह के रिव्यू मिले? सबसे पहले किससे मिले और क्या मिले? एक्चुअली सबसे पहले मेरे दोस्त ने मैसेज की थी सर कि अच्छा लगा, दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड मी टू बी इन दिस अवतार। एक्चुअली नो वन रियली एक्सपेक्टेड इट, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव डन ड्रामा एंड कॉमेडी एंड रोमांस, पर एक्शन तो मेरे लिए एक नई जॉनर है एंड मैं करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। आई एम ग्लैड कि फाइनली आई डिड दिस, बट आई थिंक ऑल इन ऑल गुड रिएक्शंस। मैं काफ़ी एक्सपेक्टेंट था क्योंकि it is a new track for me, you know. I want to know how people react, but I think so far so good. हाँ, मतलब what made you say yes to this character? Because हम सब को बहुत ही एक नए आदित्य रॉय कपूर देखने को मिल रहे हैं। I think what first struck me about it was ये एक काफ़ी इमोशनल फिल्म है, इंटीमेट कहानी है एक परिवार की। It's about the dynamics of that family and what that family goes through. तो मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट था कि देखो अहमद सर और कपिल दोनों एक्शन फिल्म्स में इतने इस्टेब्लिश है, देव डन सो मच अमेजिंग वर्क कि वो बॉक्सेस तो टिक थे ही। तो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज दैट द स्टोरी हैड अ इमोशनल एंकर, इमोशनल कोर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सो व्हाट एक्साइटेड मी इन द स्टार्ट वाज द स्टोरी इटसेल्फ। हाँ, तो अभी जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं जब इस तरह के मतलब जब ओम जैसे शब्द होते हैं, चाहे जो कुछ भी है। अभी हाल ही में इसका टाइटल चेंज होने की भी बात हुई थी, आपने किस तरह से लिया? बिकॉज मूवी बहुत अच्छी है, ट्रेलर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्या टाइटल से फिल्म पे इफेक्ट करने वाला कुछ ऐसा आपके दिमाग में? वेल, आई होप पॉजिटिव इफेक्ट ही होने वाला है। आई डो यू नेवर नो, बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स एंड आवर स्टूडियो फेल्ट कि ये दो राष्ट्र और कवच एक दोनों फिल्म की बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है एंड दे फेल्ट कि शायद ये चेंज ऑफ नेम विल बी मोर ऑफ अ कनेक्ट टू द पीपल। सो होपफुली दैट इज़ द केस। अभी तक मतलब आपने अभी हाल ही में लास्ट में मलंग किया था, बहुत अच्छी लगी थी मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। बिकॉज यू नो दैट मुझे अब मतलब आई एम अ फैन काइंड ऑफ, यू कैन से लाइक दैट। लेकिन मलंग के बाद आप किस तरह की स्क्रिप्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे? एक्चुअली मलंग में मुझे थोड़ा सा एक्शन करने को मिला एंड आई वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड दैट एक्शन, और वो करने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। आई फेल्ट कि यार कर पा रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है, एंड वाई नॉट लुक फॉर समथिंग मोर, you know, something that required me to do more action. तो it was like quite a funny thing कि मलंग ट्रेलर देखने के बाद ही अहमद सर और कपिल सर का को लगने लगा कि शायद मैं ये कर पाऊंगा। जेल सीक्वेंस देखने के बाद, जेल सीक्वेंस और ट्रेलर में कुछ वो शर्ट फाड़ने का एक कोई शॉट था, तो वो देख के लगा कि यार ये ओम है, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर एन एक्शन फिल्म, सो इट वॉज लाइक द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एंड आपने इस कैरेक्टर के लिए आपने बहुत सारी अपने ऊपर मेहनत भी की है, लाइक वेट गेन करना, इतना बल्क अप करना, किस तरह से आपने किया? बिकॉज आपने ऑलरेडी एक इसके पिछले वाले फिल्म में आपने किया था, उसके बाद फिर इस फिल्म के लिए भी किया। क्या वो प्रोसेस सीधा वैसे ही था या फिर आपने वापस से किया था? इस फिल्म में प्रोसेस अलग था क्योंकि मलंग में मुझे बस बल्कि होना था, वो एक्शन थोड़ा सा बेसिक एक्शन था। इट वाज लाइक मारधाड़ रेगुलर,
इसमें कपिल और अहमद सर काफ़ी क्लियर थे कि दे वांटेड मी टू डू ऑल ऑफ द स्टंट्स, ऑल ऑफ द एक्शन. तो मुझे लगा कि मुझे एक्शन क्लासेस लेनी थी, बिकॉज आई वांटेड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन सेट. तो इट वाज अ 3.5-4 month प्रोसेस यार. तो 2-2.5 घंटा एवरी डे एक्शन क्लासेस विद बॉयज़ दैट वर टीचिंग मी. शाम को जिम. तो दिन का इट वाज लाइक 4.5-5 hours ऑफ फिजिकल वर्क, जो काफ़ी एक्चुअली फॉर मी दिस वाज द टफेस्ट रोल फिजिकली आई हैव एवर डन. या तो क्या जब आप वेट गेन करते हैं, फिर आपने अभी फिर से वेट लॉस किया, तो इस स्टोरी के डिमांड से आपने मतलब उस हिसाब से अपने फिजिक को चेंज किया, क्या वो मेंटल टोल करता है, मानसिक रूप से उस पर अफेक्ट करता है? हो सकता है, यू नो, इट कैन अफेक्ट यू. पर पहले मेरे साथ क्या होता था, मैं एक रोल के लिए फुल ऑन रिप्ड हो जाता था 2-3 महीने के लिए. देन सडनली अचानक से आई वुड जस्ट गो एंड बिंज ईट एंड पुट ऑन लाइक 5-10 kilos. फिर वापस कोई रोल आता उसके लिए लूज़ करना. तो वो यो में जो स्ट्रेस आते हैं मेंटली मोर देन फिजिकली, दैट इज़ वॉट आई हैव नाउ ट्राइड टू अवॉइड. सो आई ट्राई टू बी अ लिटिल कंसिस्टेंट विथ माई डाइट. तो अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैं 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने के अंदर मैं रेडी हो पाऊंगा. नॉट 3 months एंड 4 months ऑफ क्रैश डाइट. उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. तो फॉर मी एज आई गेट मोर एक्सपीरियंस विद दिस, आई रियलाइज दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की. एंड कुछ वैसे सेट पे एक्शन सीक्वेंस के दौरान कुछ ऐसे छोटी वोटी आई थी क्या, कुछ वैसा अगर आप शेयर करें? अरे एक्शन में हो ही जाता है और आपको पता भी नहीं चलता. आपको क्योंकि बॉडी वार्म रहती है, एड्रेनलिन रश रहता है. जब आप वैन में जाते हो तो बोलते हैं अरे यहाँ कट गया, ये कट गया, एक्चुअली यहाँ पेन हो रहा है. सो ये तो एक एवरी डे चीज़ होती है एक्शन फिल्म पे. हम आदित्य आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक हमने आपको जितनी भी फिल्मों में देखा, बहुत सारी फिल्मों में आपने मल्टी स्टार फिल्म में काम किया, बहुत सारे फिल्म में आपने रोमांस का किरदार, रोमांटिक एक्टर का भी. इस फिल्म से क्या आप वो बाउंड्री एक अलग बनाना चाहते हैं, एक नया इमेज बनाने की कोशिश है क्या, इसे कह सकते हैं? बिकॉज टिल नाउ आप एक रोमांटिक हीरो हैं, तो आपने बहुत सारी रोमांटिक फिल्में की हैं, तो क्या इससे आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि ये इट फील्स लाइक अ डिफरेंट रिलीज. इट फील्स लाइक एक ट्रैक चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज़ समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर. सो इट इज़ देयर. पर मैंने ये डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिया कि यार मुझे इमेज ब्रेक करना है. आई वांटेड टू डू एन एक्शन फिल्म एंड उससे इमेज ब्रेक हो रही है. दैट्स लाइक द काउंटर थिंग, जस्ट सो हैपनिंग लाइक दैट. बट yes, I'd like to keep doing different work. I want to do a comedy. I want to do more romance. I want to keep doing different things and not get stuck in just doing one thing. And आपने ऐसी भी फिल्में की हैं जिसमें यू हैव प्लेड अ फ्रेंड ऑफ एक्टर्स, लाइक हीरो का दोस्त प्ले किया है. तो आपके लिए किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर लीड एक्टर? आई थिंक दोनों इम्पोर्टेंट है. आई लाइक डूइंग फिल्म्स इफ़ आई हैव एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. जैसे कि लूडो कर ली मैंने. हाँ, एंड आई लव प्लेइंग दैट रोल. तो अगर मेरा सोच ये होता तो मैं वो नहीं करता, एंड आई वुडंट गेट अ चांस टू वर्क विद सच एन अमेजिंग डायरेक्टर, वर्क विद सच अमेजिंग एक्टर्स. तो आई कीप एन ओपन माइंड. आई फील लाइक मैं ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, प्रॉब्लम क्या है उसमें. आई डोंट ट्राई एंड सेग्रीगेट. आई वांट टू डू एन एक्ट इन फिल्म्स दैट आई वुड लाइक टू वॉच. सिंपल एज दैट. Did you actually use that real weapons? हम जैसा देख रहे हैं, मशीन गन है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें क्या रियल वेपन्स भी यूज़ हुए? रियल मतलब तो नहीं बोल सकते उसको, बट रियल वेपन्स तो यूज़ नहीं होना चाहिए सेट पे. नहीं. अच्छा, हमने ये भी देखा कि आपने अपनी कोस्टार को भी मतलब एक्शन की चीज़ें सिखाने की भी कोशिश की, जो हमें पता चला. तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखो, मैं सिखा तो नहीं रहा था, पर जब आप एक कोई सीनियर हो और इफ़ यू नो समथिंग दैट कैन हेल्प योर को एक्टर, को उसको हेल्प करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो व्हेनेवर आई फेल्ट लाइक something I would say could benefit, Sanjana, I was always telling her that's your duty as a co-actor. And lastly, आपके अपकमिंग फिल्म्स आ रहे हैं, गुमराह एंड कैप्टन, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं दोनों प्रोजेक्ट से काफ़ी एक्साइटेड हूँ. आई एम स्टिल शूटिंग फॉर बोथ ऑफ देम, तो आई कांट से मच अबाउट इट, बट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज़ कि वो ये प्रोजेक्ट से काफ़ी डिफरेंट है.